गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन शोक नसावन। प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कहीं। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी। जुगल नयन जल धार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं अति अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अनुग्रह मैं माना देख्यों भरि लोचन। हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करई पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करई पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बारी हर चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरी। जैसे ही प्रभु ने अहिल्या को स्पर्श मात्र किया, उनके चरण की धूल जैसे ही पड़ी अहिल्या के ऊपर, अहिल्या उठकर खड़ी हो गई और अहिल्या का मुंह नहीं खुला। उनके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और अहिल्या, मतलब वो जो आंसू थे वो दुख के नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे। अहिल्या ने कहा, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आपके पति ने आपको श्राप दिया, इसके कारण आप पत्थर की हो गई। तो अहिल्या ने कहा, किसने कहा कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया? अहिल्या ने कहा, मेरे पति ने मेरा कल्याण किया। अगर मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता तो आज आप मेरे सामने न खड़े होते। तो इसलिए उन्होंने मेरा अहित नहीं किया, उन्होंने मेरा हित किया। गौतम मुनि की स्त्री
अहिल्या साव बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धार बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप मुझे दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अहिल्या जी बोल रही हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे एक ही वर दीजिए कि मैं आपके चरणों की हमेशा रज में रहूं, मुझे आपके चरण का हमेशा सुख मिले। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। जय श्री राम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी आनंद आ रहा होगा और कोशिश करिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस आनंद का पान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली 5 से 10 मिनट देना है। श्री रामचरितमानस उठाइए और पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं, जो आनंद आपको श्री रामचरितमानस में आएगा वो आनंद आपको कहीं नहीं आएगा। जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा, आप कितना पैसा कमा लीजिए, कितना बड़ा घर बना लीजिए, कितना धन दौलत शोहरत हासिल कर लीजिए, आपको अगर सुकून कहीं आएगा तो भरी आपको हरि भक्ति में ही आएगा, श्री रामचरितमानस में ही आएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और कोशिश करिए कि आज संडे है, आपको और दिन टाइम नहीं मिलता, अगर मान लीजिए नहीं मिलता है, मैं तो निकालता हूँ, मुझे भी काम रहता है संडे, बट संडे को मैं और ज़्यादा टाइम देता हूँ और बढ़िया तरीके से पढ़ता हूँ श्री रामचरितमानस। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आज पढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का हमारा अगर श्री रामचरितमानस का पाठन आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से आप तो जुड़ ही रहे हैं, 2-4 लोग और जुड़े, 2-4 लोगों को आप भी प्रेरित करिए कि श्री रामचरितमानस की कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें। और खास करके फिर मैं भी दोहरा रहा हूँ, बच्चों को जरूर प्रेरित करिए कि श्री रामचरितमानस वो पढ़ें।
जय श्री राम।